हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जीएसटी के बारे में स्टडी करेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है इसका ये लागू हुआ था और 24 अप्रैल 2017 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। जीएसटी से पहले क्या था, पहले इस चीज को समझे कि हमारे यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम था वो क्या था। टैक्स देखिए दो तरीके से होता है। टैक्स हमारे जैसे एक तो आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट जो आपका एक सैलरीड पर्सन या सिक्योरिटी, आप कोई भी जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जिसे आप डायरेक्ट पे करते हैं। जैसे सैलरीड पर्सन है उनका टैक्स जो है वो कट जाता है, फिर उनको मतलब आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जिसको आप ट्रांसफर कर सको, अल्टीमेट जो है वो कंज्यूमर को पे करना पड़े, तो उसको आईडीटी या इनडायरेक्ट बोल देते हैं। तो ऐसा करके हमारे यहाँ पर बहुत सारे टैक्स थे। जैसे प्रोडक्शन हुआ तो एक्साइज ड्यूटी लग गई, सर्विस टैक्स लग गया, या फिर सेल टैक्स हो गया। अगर आप जो है स्टेट लेवल पे आए तो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, आपका जो है ऑक्ट्रॉय हो गया, एंट्री फीस हो गई। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिया में इतने सारे टैक्स सिस्टम था, इतना उलझा हुआ था कि 40 से 45% जो पेमेंट थी वो टैक्स में ही चली जाती थी। तो इससे क्या होता था अल्टीमेटली कि गुड्स की जो है वैल्यू या मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट लगा लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा लीजिए, वो इतनी इंक्रीज हो जाती थी और वो सिस्टम इतना मतलब हम उसको क्लियर ही नहीं कर पाते थे। और इतना जब भी उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन होता तो उस पे जो है बार बार टैक्स लगता रहता था। तो इससे कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता है। कास्केडिंग मतलब कि आप टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, फिर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि चीजों के रेट जो है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आम आदमी उसको खरीद ना पाए। और फिर इस तरीके से मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन था गुड्स का वो भी अनइक्वल होता था। तो ये सब चीजें खत्म करने के लिए जो है जीएसटी आया। जीएसटी मीन्स कि आपका जो है एक नेशन हो और एक ही टैक्स हो। पहले क्या होता था जीएसटी से पहले कि स्टेट के लेवल पे टैक्स जो थे वो अलग अलग होते थे। तो इस तरीके से कई बार जैसे ये चीजें आपने देखी होंगी कि दिल्ली में कोई चीज सस्ती है तो वो आपका जो है बेंगलोर में महंगी है, इस तरीके से। तो स्टेट के जो है टैक्स वो अलग अलग थे। जीएसटी के आने से क्या हुआ कि रेट में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि उन्होंने जैसे 4-5 जो है आपके परसेंटेज दे दिए कि जो इसेंशियल गुड्स है उस पर आपका 0% लगेगा। मैक्सिमम जो है आपका वो 18% हो गया जैसे। और लग्जरी गुड्स हैं, अभी ज्यादा ही आराम की चीजें हैं, गाड़ी हो गई, वो सब चीजें, तो उन पे जो है 28% हो गया। तो इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया कि इन्हीं के बीच में जो है आपकी टैक्स रेट, एक स्लैब बोलते हैं इसको, कि इसके बीच में आपका टैक्स स्लैब रहेगा। पहले क्या था, ये स्टेट वाइज अलग अलग था कि आपका महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, या फिर हरियाणा में ये चीज अलग हो गई। तो उस तरीके से तो सबसे पहले ये चीज हम गुड्स और सर्विस टैक्स, तो इसको जो है बेसिकली हम 3 ही बोल लीजिए, लेकिन हम इसको 4 जो है इसके टाइप में डिवाइड करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो पहला आपका हो गया सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका जो है 11th कॉमर्स का एक जो अकाउंट्स है उसका चैप्टर है। तो उस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जीएसटी का कंसेप्ट वैसे भी जो है कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो से आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंटर को वो जीएसटी जाएगा। तो सबसे पहले आपका इसमें आ गए, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी, जब भी हम किसी भी चीज का, कोई भी कंपनी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है तो उस पे जो है प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो वो चीज, फिर आप कोई भी सर्विस जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई भी आपका ये रेस्टोरेंट हो गया या किसी भी टाइप की सैलून, स्पा वगैरह, ये सब चीजें सर्विस पे, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, तो ये चीजें। एक जब आपने सेल की तो सेल टैक्स हो गया। तो इस तरीके से ये सेंट्रल जो लेवल के टैक्स थे वो सीजीएसटी हो गया। फिर हम स्टेट पे आ गई। स्टेट में जैसे एंट्री, किसी भी स्टेट से एंट्री की, ऑक्ट्रॉय जैसे भाड़ा वगैरह हो गया, परचेज हो गया आपका, वैल्यू एडिशन कि जब भी जैसे मान लिया आपने 100 रुपीज का कोई रॉ मटेरियल खरीदा, जब भी आपने कोई ना कोई उसमें जो है वैल्यू एडिशन किया या असेंबल किया तो फिर उस पे टैक्स जो लगता था, या लग्जरी टैक्स हो गया, लॉटरी टैक्स हो गया। तो इस तरीके से आपका इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया।
तो ये SGST में आ गया, स्टेट लेवल का जो है जीएसटी। थर्ड जो आपका एक आता है UTGST। UTGST जो है जस्ट लाइक स्टेट ही है, बस इसमें क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली जो है वो यूटी है, यूटी है तो वो अब स्टेट नहीं है, तो वहां पे जो टैक्स होगा वो UTGST होगा, ना कि SGST। अब हरियाणा है, वहां पे SGST होगा, और दिल्ली में UTGST होगी, तो जो यूटी होगी वहां पे UTGST हो गया। तो उसके बाद आता है फिर IGST। IGST क्या होता है, ये सेंट्रल लेवल का हो गया कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इन तीनों का जो है वो कंसेप्ट समझेंगे हम। मान लिया कि आपके पास जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जो है किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ है, हरियाणा में जो है प्रोडक्शन हुआ और हरियाणा में ही उस चीज की सेल हुई है, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। अब इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि आपका जो है जो भी टैक्स रेट है उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं कि CGST प्लस SGST, कि एक हिस्सा तो उसका सेंटर को चला जाएगा और एक हिस्सा उसका स्टेट को चला जाएगा, जो भी रेट है उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है। तो ये जो है आपका CGST प्लस SGST, मान लिया कि विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट बोलते हैं इसको, जब आप एक ही स्टेट में डीलिंग करते हैं, वहीं पे प्रोडक्शन हुआ, वहीं पे आपका जो है अल्टीमेट कंज्यूमर वहीं पे है, अल्टीमेट सेल आपकी वहीं पे है, तो वहां पे क्या होगा, रेट के जो है बाइफरकेट कर देंगे CGST में और SGST में। तो ये आपका हो गया इंट्रा स्टेट सेल के लिए। दूसरा वर्ड आता है इंटर स्टेट, मतलब आप स्टेट से जो है बाहर करते हैं। जैसे हरियाणा का कोई भी प्रोडक्शन है, गुड्स है या सर्विस है, वो अगर दिल्ली में जाए तो वहां पे क्या होगा, सीधा सा सिंपल IGST लगेगा, वहां पे आपको बाइफरकेट नहीं करना, वहां पे लगेगा इंटीग्रेटेड GST, IGST लगेगा। तो इसको जैसे अभी ये चीज समझ आ गई कि CGST क्या होता है, SGST क्या होता है और IGST क्या होता है। जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट, हरियाणा है तो हरियाणा में ही प्रोडक्शन हुआ और हरियाणा में ही सेल हो गई, तो आपको जो है CGST प्लस SGST लगाना पड़ेगा, तो वहां से आप बाइफरकेशन कर लेंगे। और अगर आप इंटर स्टेट करते हैं, मतलब दिल्ली का जो हरियाणा का जो है गुड्स जो है वो दिल्ली में आप सेल करते हैं, तो वहां पे IGST लगेगा। तो ये चीज आपका GST से रिलेटेड है। तो ये आपकी इंटर स्टेट सेल हो गई, ये IGST वहां लगेगा। अब एक चीज ये समझेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वहां पे हम रॉ मटेरियल पे कोई भी परसेंटेज होगी GST की, तो वो GST हम उस टाइम पे कर देते हैं। तो लेकिन जब बाद में हम उसको रॉ मटेरियल हमने कुछ काम किया, वैल्यू एडिशन किया, फिर सेल किया, तो वो हमने एक बार पे किया, लेकिन अल्टीमेट हम उस कंज्यूमर से जब GST कलेक्ट करेंगे तो उससे सेट ऑफ करेंगे। तो जो परचेज पे हम GST पे करते हैं उसको इनपुट GST बोलते हैं। इनपुट GST इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें उसका क्रेडिट मिलेगा, हमने अभी तो पे कर दिया है वो गवर्नमेंट को या स्टेट को, जिसको भी पे किया है वो उसकी टाइप हम देख लेंगे। तो एक बार के लिए तो हमने वो पे कर दिया, लेकिन जब हम उस मटेरियल को सेल करेंगे तो हमें वहां से GST जो है उससे सामने वाले से, डेटर से जो है या कोई भी XYZ जो भी है आपका, उससे हम कलेक्ट करेंगे सेल पे, तो उस GST को हम उससे सेट ऑफ करेंगे। तो परचेज में ये चीज ध्यान रखेंगे कि परचेज में जब भी हम GST पे करते हैं तो वो इनपुट होगा, मतलब हमें उसका क्रेडिट मिलेगा। तो उसके बाद सेल पे, जो सेल पे हमें GST मिलता है, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो अल्टीमेट वहां पे भी आपका जो है टैक्स लगेगा, GST लगेगा, तो उसको बोलते हैं आउटपुट GST। तो परचेज वाला आपका इनपुट हो गया और सेल वाला आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से ये आप ध्यान रखेंगे कि जो परचेज पे आपका लगेगा वो इनपुट GST है और सेल पे जो लगेगा वो फाइनल कंज्यूमर पे, मतलब जब आप सेल करते हैं उस चीज को, तो ये जो है आउटपुट GST होगा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मान लिया आपने परचेज किया 1 लाख की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आप 1 लाख की परचेज करते हो। अब इस पे आपने कोई भी रेट है 10% जो है, मान लिया आपका 5%, सॉरी यहाँ पे जो रेट है तो 5% आपने इस पे जो है GST पे किया है, तो 5000 हो गया। वो 5000 जो GST है वो आपकी कॉस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि अभी के लिए आपको लग रहा है कि 1 लाख की चीज है, आप 1,05,000 पे कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट नहीं होगी। वो कॉस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाद में आप जो है जब सेल करोगे उस चीज को, आपने रॉ मटेरियल लिया है, कुछ भी लिया है, आप जब उस चीज को सेल करोगे तो उस 5,000 को आप सेल वाले जीएसटी से सेट ऑफ करोगे। तो ये आपकी कॉस्ट नहीं है, हम इसको असेट्स मान के चलेंगे। एक जस्ट लाइक होता है ना कि जैसे आप प्रीपेड इंश्योरेंस कर देते हैं, प्रीपेड रेंट कर देते हैं, कि आपने अभी के लिए तो पे कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, इस तरीके से। तो ये आपका जो होता है, जो इनपुट जीएसटी होता है परचेज पे, वो आपकी कॉस्ट ना होके एसेट होता है। इसी तरीके से सेल पे जो आप जीएसटी जो आपको मिलता है वो आपकी इनकम नहीं होती। अब यहीं पे देख लेते हैं, मान लिया आपने 1 लाख की चीज पे कुछ ना कुछ ऑल्टर करके उसको 2 लाख में बेचा है। अब 2 लाख पे आपका जीएसटी का रेट कुछ और होगा, मान लिया कि 12% है, तो 12% जो हुआ 24,000 हो गया। तो अभी आपको जो है, आपने मटेरियल तो 2 लाख का था लेकिन आपको मिले हैं 224 जो है ये 2,24,000। तो आपको मिलने चाहिए थे 2 लाख लेकिन आपको मिले हैं 2,24,000। तो ये आपकी इनकम नहीं होती, क्योंकि आपको जो इनपुट जीएसटी है वो इस आउटपुट से सेट ऑफ करना है। इसको जैसे एंड में जब आप जीएसटी की रिटर्न फिल करते हैं तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कंपैरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको रिफंड होगा या आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो इस तरीके से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि परचेज पे जो आप इनपुट जीएसटी होता है आपको, वो आपकी कॉस्ट ना होके एसेट्स होती है, और सेल पे जो आपका आउटपुट जीएसटी होता है वो आपकी इनकम ना होके लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी मतलब आपको वो गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा जब भी इसकी रिटर्न फिल होती है। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे यही एग्जांपल है कि हरियाणा का अगर कोई जैसे प्रोडक्शन है, कंपनी है, हरियाणा में ही सेल करती है, तो वो उस टर्म को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं जीएसटी को। सीजीएसटी मतलब उसका कितना परसेंट जो है, मान लिया 18% है कोई चीज, तो इसका 9% जो है सीजीएसटी वो हाफ ही जो है सेंटर को चला जाएगा, 9% जो है वो स्टेट को चला जाएगा, इस तरीके से। और अगर मान लिया जैसे हरियाणा का कोई प्रोडक्शन है, हरियाणा की कोई गुड्स है यहाँ पे, और आप दिल्ली में सेल करते हैं, तो ये जो चीज है आईजीएसटी के अंडर में आ जाएगा। फिर ये सारा का सारा जो है यहाँ पे मान लिया 18% ही है, ये सारा का सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इंट्रा स्टेट है तो वो क्या होगा, वो आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो जाएगा कि स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का। और अगर आप आउट ऑफ स्टेट करते हैं तो वहां पे आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अब इससे आईजीएसटी से क्या होगा, आईजीएसटी से जैसे यहाँ पे तो आपको दोनों के सेंटर का और स्टेट का हिस्सा अलग अलग हो गया, आईजीएसटी टोटली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया, क्योंकि दिल्ली भी आपका और हरियाणा भी आपका, वो सब सेंटर के ही, तो वो पूरा एक देश का ही तो एक पार्ट हो गया ना। तो इस तरीके से ये आपका सेंटर को चला जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, हरियाणा में तो प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे लोगों को तो रोजगार मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। दिल्ली में जो अल्टीमेट सेल हुआ तो वहां से जो है गवर्नमेंट ने जो है टैक्स कलेक्ट कर लिया, फिर वहां के लोगों को गुड्स मिल गई कंज्यूम करने के लिए। तो इस तरीके से, या फिर जैसे एंड में जैसे जीएसटी की कुछ परसेंटेज जो है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है वो सभी स्टेट को पे करती है। जैसे जीएसटी सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, फिर वो कुछ परसेंटेज उनका स्टेट्स में बांटती है। तो उस तरीके से ये चीजें, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसकी परसेंटेज जो है वो 5% रखी है, 0% आपका, 5%, 12%, 18%, 28%। तो 0% तो क्या है, जो आपकी डेली नेसेसिटी की जो गुड्स हैं, मिल्क हो गया, सेरल हो गया, एग्स हो गए, इस तरीके से जो फूड्स हैं आपका, उन चीजों पे ये 0% है। फिर 5% हो गया थोड़ा सा आपका अपग्रेड करने पे, न्यूज़पेपर हो गया या कॉफी, इस तरीके से चीजें हो गई। फिर 12%, 18%, मैक्सिमम जो गुड्स है ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% है। उसके बाद लग्जरी आइटम जो है आपकी, या जो जैसे कार है, उस तरीके से ये चीजें आ गई, तो इन पे है आपका 28%।
कुछ चीजें हैं कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इन पे जो है स्टेट का वो चलता है कि कहाँ पे वहां पे क्या रेट है उस तरीके से। तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है या डीजल है या आपका ये चीजें आ गई, क्या बोलते हैं इसको, ये पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, वो सब जीएसटी से बाहर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये रेट आप लगा के चलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी जो है आपका वो कोस्ट कहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे हमने अभी देखा कि जीएसटी को हम कोस्ट नहीं मानेंगे, उसको एसेट्स मानेंगे, क्योंकि हमें उसका जो है बाद में बेनिफिट मिल जाता है, हम इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जीएसटी कोस्ट कब बनता है। अब मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो जीएसटी लगाया वो आपके ऊपर ही एक चार्ज है। मान लिया आपने 1000 रुपीज का जो है पेमेंट किया, एक्सपेंस किया, कुछ भी खाया, तो उस पे आपका 18% जीएसटी लग गया। तो 18% जो आपको 180 ज्यादा पे करने पड़े हैं, तो वो आपकी कॉस्ट बन गई ना, आप ही पे कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे जो है जीएसटी कॉस्ट बन गया। इसी तरीके से आप कोई भी गिफ्ट किसी को देते हैं, वो फ्री है गिफ्ट आपका, तो यहाँ पर भी आपको कॉस्ट पड़ गया उसका गिफ्ट का। व्हीकल है, आप कुछ भी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कोई भी कार खरीदते हैं, तो वो अल्टीमेट कॉस्ट आप ही के ऊपर आती है। तो इस तरीके से यहाँ भी कॉस्ट हो गई। कोई भी पर्सनल यूज की चीज है, तो वहां पे आप खुद यूज करते हैं, तो अल्टीमेट आपके ऊपर एक कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से जीएसटी कॉस्ट भी बन जाता है। तो कॉस्ट वो बनेगा इस केस में कि वो आपको ही बियर करना है। अब जीएसटी कहाँ नहीं लगता, आप बैंक में से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, वहां पे कोई जीएसटी नहीं है। आप ड्राइंग जो है अपनी ही जैसे कोई कंपनी में से खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, वहां पे कोई जीएसटी नहीं है। कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये जो है गुड्स और सर्विस पे ही लगेगा। कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी है, जब आप प्रोडक्शन करोगे तब जीएसटी लगेगा, सेल करोगे तब जीएसटी लगेगा। तो जब आप बैंक से सिंपल पैसा निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, या कोई भी अपने बिजनेस में से ड्राइंग या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है या डेली का जो वेजेस है, सैलरी है, जो डेली के मतलब की लेबर है आपकी, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ये चीजें जीएसटी से बाहर हैं। तो ये चीज हो गया हमारा, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे जो है सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, इस तरीके से। अब मान लिया एक हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं। दो एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कि मान लिया आपने परचेज की है 1 लाख की, जीएसटी का रेट जो है वो आपका 18% है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि परचेज मान लिया, अभी परचेज की आपको एंट्री पता है कि हम कैसे करते हैं। परचेज अकाउंट, डेबिट टू बैंक, वो जो है अकाउंटिंग जो एंट्रीज थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, क्योंकि यहाँ पे अब एंट्री सिस्टम चलेगा कि एंट्री हम जीएसटी की कैसे करते हैं और कैसे जो है इसको सेट ऑफ करेंगे एंड में जीएसटी को। तो यहाँ पे मान लिया कि आपने जो है परचेज किया 1 लाख की और जीएसटी का रेट 18% है। तो अभी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आपको विद इन स्टेट मानेंगे, मतलब इंट्रा स्टेट इसको मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपका 9% तो ये सीजीएसटी हो गया और प्लस जो है 9% आपका एसजीएसटी हो गया। तो परचेज की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, परचेज अकाउंट, डेबिट टू बैंक, कि आपके पास जो है पैसा गया होगा, आपके पास से कैश दिया होगा, बैंक से दिया होगा। अगर वो भी नहीं किया तो कोई ना कोई डेटर आया होगा, XYZ जो भी आया होगा आपके पास, तो आपको वो चीज जो है, डेटर नहीं सॉरी क्रेडिटर आया होगा, तो आपको जो है बाद में पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी आपकी जनरेट हुई होगी। तो यहाँ पे अभी एंट्री कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। एक सिंपल सी एक एंट्री ये करते थे हम लोग कि हमने कोई भी परचेज किया है तो आपके पास जो है परचेज या गुड्स आई होगी और बैंक आपका जो है वो गया होगा, या कोई भी XYZ जो भी आपके पास कस्टमर आया होगा। तो यहाँ पे क्या था, 1 लाख था आपका,
तो 1 लाख की। अब इस पे 18% जो है आपका जीएसटी है। वो जीएसटी आपको अभी बताया कि इनपुट होगा, मतलब आपको उसका क्रेडिट बाद में मिल जाएगा जब आप इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दोगे, सेल करोगे, तब आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, तो वहां से ये जो है इनपुट जीएसटी आउटपुट से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट वाले सीजीएसटी, क्योंकि इसके 2 पार्ट बना दिए गए हैं कि कितना हिस्सा जो है सेंटर का है 9%, तो यहाँ पे आपका पहले 9% लगा देंगे 9000, और फिर ये इनपुट एसजीएसटी, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया 9, और अल्टीमेट जो है आपका ट्रांजेक्शन क्या हुआ होगा 1,18,000, ये चीज आ गई। यहाँ पे ऊपर डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, ऐसे फिर इसकी एंट्री कर देंगे। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज जो है आपकी बाय कैश, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, जो आपका रेट भी है आपका 18% आ गया, 9% दोनों, ये चीज आ गई। तो परचेज की एंट्री जो है इस तरीके से हो जाएगी आपकी। पहले क्या था, जब हमने जर्नल एंट्री का जो चैप्टर किया था उसमें ये चीज स्टडी की थी कि हम परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी जब परचेज पे लेते हैं तो इनपुट जीएसटी आ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर सेल पे है तो आउटपुट। अब मान लिया यही चीज आप कोई सेल करते हो, दूसरी एंट्री लेते हैं, सेल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैश या बैंक आता है या कोई डेटर आता है। तो मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो है कलेक्ट करते हैं हम, मान लिया कि आपने जो है ये करी है, आपकी जो है 2 लाख की सेल थी। अब इस पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 18%, तो 18 का 9% जो आपका एसजीएसटी हो गया, 9% सीजीएसटी हो गया, तो 2 आउटपुट सीजीएसटी। परचेज के टाइम पे हमने डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 2 आउटपुट एसजीएसटी। अब देख लेंगे यहाँ पे कितना है, 2 लाख की सेल थी आपकी, 18,000 टोटल आपका हो गया 2,36,000, ये आ गया। तो ये आपकी जो है परचेज और सेल के रिगार्डिंग ये एंट्री हो जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, जैसे सब एंट्री करेंगे हम, फिर उसके बाद इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ कर लेंगे कि देख लेंगे कि हमारे पास इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होती है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये आपके पास एसेट्स होती है कि आप किसी जीएसटी के साथ इसको सेट ऑफ कर ले। तो इस तरीके से ये जो है आपका जीएसटी का एक छोटा सा 11th क्लास का आपका एक टॉपिक था जो कि अकाउंट्स में है आपका। तो इस तरीके से आप ये चीज स्टडी करेंगे कि एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है। जब आप विद इन स्टेट कोई भी प्रोडक्शन या सेल करते हैं तो वहां पे आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। अगर आप किसी यूटी में सेल करते हैं अपने प्रोडक्शन की, तो वहां पे आपका यूटी जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो यूटी जीएसटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका भी आपने कोई भी जो है स्टेट से बाहर किया होगा, जैसे हरियाणा है, दिल्ली में करते हैं, तो दिल्ली में करते हैं तो वहां पे आईजीएसटी लग जाएगा। अब दिल्ली वाले ही अगर दिल्ली जो है दिल्ली का ही प्रोडक्शन है और दिल्ली में ही आपका सेल हो गया, तो वहां पे वो स्टेट नहीं है, इसलिए उसको यूटी बोल देते हैं। तो उसके भी फिर ऐसे ही 2 पार्ट हो जाएंगे। तो आप ये चीजें ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और जर्नल एंट्रीज करेंगे और देखेंगे कि जीएसटी का जो है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब आगे कोई भी परचेज सेल है या परचेज रिटर्न होता है, सेल रिटर्न होता है, या कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, तो उस टाइम पे जो जीएसटी पेमेंट होता है, फिर कैसे जो है जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं इनपुट को आउटपुट से। तो वो चीजें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तो थैंक यू गाइज।